नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। वाराणसी सहित पूर्वांचल विद्युत वितरण क्षेत्र में बदहाल विद्युत व्यवस्था के चलते हाहाकार की स्थिति व्याप्त है। कोऑर्डिनेशन और कार्रवाई के अभाव में संविदा कर्मियों के साथ हादसों का क्रम जारी है। फील्ड में काम कर रहे अधिकारियों का आरोप है कि चेयरमैन एमडी से लेकर मुख्य अभियंताओं और अधीक्षण अभियंताओं के द्वारा दिन में लगभग 5-5, 6-6, 7-7 घंटे लगातार बीसी चलाने की वजह से उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान समय से नहीं हो पा रहा है। यहां तक कि विद्युत मेंटेनेंस भी प्रभावित हो रहे हैं। वाराणसी में ही पिछले दिनों विद्युत मंत्री के एक चौपाल के दौरान विद्युत आपूर्ति बंद हो जाने की वजह से पूर्वांचल के एमडी के द्वारा संबंधित क्षेत्र के जूनियर इंजीनियर, एसडीओ और अनुशासी अभियंता को निलंबित कर दिया गया। वाराणसी में प्रधानमंत्री कार्यालय की जिम्मेदारी देख रहे लोगों के द्वारा गैर जिम्मेदार कार्यशैली से संबंधित मामले को चेयरमैन यूपीपीसीएल के संज्ञान में लाया गया है। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों वाराणसी में महमूदगंज स्थित भाजपा कार्यालय में लगातार विद्युत ट्रिपिंग के चलते विद्युत आपूर्ति प्रभावित हो रही थी। चुनावी समय में ही संबंधित क्षेत्र के जूनियर इंजीनियर राकेश यादव के कहने पर एक संविदा कर्मी द्वारा कथित तौर पर कुछ पैसों के लिए एक उपभोक्ता का प्राइवेट कंप्लेंट अटेंड करने के लिए संबंधित फीडर को लंबे समय के लिए बंद कर दिया गया, जिसकी जानकारी मिलने के बाद अधिकारियों में अफरा तफरी मच गई। यहां तक कि कुछ अधिकारी प्रधानमंत्री कार्यालय में जाकर अपनी बात कहने की कोशिश करते रहे, लेकिन क्षुब्ध प्रधानमंत्री कार्यालय के लोगों के द्वारा उनसे मिलने तक से मना कर दिया गया। शिकायत है कि महमूदगंज, जहां भाजपा का केंद्रीय कार्यालय था, उससे संबंधित जूनियर इंजीनियर के द्वारा लगातार शाम ढलते ही कथित तौर पर नशे में होकर उपभोक्ताओं के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा है। मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया जाता है। यहां तक कि सूत्रों का कहना है कि रानीपुर सब स्टेशन पर एक दिन एमडी पूर्वांचल के दौरे का कार्यक्रम था। तमाम उच्च अधिकारी सब स्टेशन पर मौजूद थे और तभी जूनियर इंजीनियर यादव नशे में धुत होकर वहां पहुंच गए। बाद में किसी ढंग से उन्हें वहां से हटाया गया और यही वजह है कि राकेश यादव के क्षेत्र में 5-5 ट्रांसफार्मर कुछ ही दिनों के भीतर जल गए। सूत्रों की माने
तो 400 के 4 और 250 के 1 ट्रांसफार्मर लापरवाही के चलते फूंक दिए गए। 630 का एक ट्राली का ट्रांसफार्मर आज 15 दिन से ज्यादा समय से लगा हुआ है, जबकि नियमों के मुताबिक 24 घंटे के अंदर ट्राली के ट्रांसफार्मर को, जो टेम्परेरी व्यवस्था की तरह के लिए लगाए जाते हैं, हटा लेने की जरूरत है। सवाल उठना लाजमी है कि प्रबंधन ऐसे और अभियंताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। अभी हाल ही में सारी सप्तम खंड से संबंधित इसी डीपीएस सब स्टेशन के एक जूनियर इंजीनियर पंकज जायसवाल के द्वारा लगातार विद्युत आपूर्ति बहाल न करने, अपना मोबाइल स्विच ऑफ करने की वजह से अधीक्षण अभियंता के द्वारा उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था। 33 केवी स्वतंत्र फीडर जो कैंसर अस्पताल की सप्लाई मेंटेन करती है, उसकी खराबी हो जाने की वजह से 15.5 घंटे का समय उसे बनाने में लग गया। संबंधित क्षेत्र के अधिशासी अभियंता आशीष कुमार के द्वारा प्रभावी रिकमेंडेशन स्ट्रांगली कार्रवाई के लिए जूनियर इंजीनियर के विरुद्ध संस्तुति की गई। बावजूद इसके अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता उस पर कार्रवाई करने से गुरेज रख रहे हैं। प्रबंध निदेशक इसे क्यों गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, यह समझ से परे है। कुल मिलाकर वाराणसी सहित पूरे पूर्वांचल में जो बदतर विद्युत व्यवस्था है वह किसी से छिपी नहीं है। संविदा कर्मियों की लगातार हादसों में मौत हो रही है, घायल हो रहे हैं। मुश्किल से 1 हफ्ते से 15 दिन के अंदर वाराणसी शहर में बेनियाबाग में एक संविदा कर्मी की मौत हुई। सारी चतुर्थखंड से संबंधित नगवा सब डिवीजन में एक संविदा कर्मी घायल हुआ। कोटवा सब स्टेशन से निकलने वाले एक फीडर पर काम करते हुए झुलसकर एक संविदा कर्मी घायल हो गया। कुल मिलाकर लगातार इस तरीके की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। जरूरत है प्रबंधन को इन सबको गंभीरता से लेने के साथ आरोपियों, दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने की। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।